जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं ट्रेन यानी रेलगाड़ी का लास्ट टाइप, अंतिम टाइप और टाइप 6। अभी तक आपको टाइप 5 तक बिल्कुल बेसिकली फुल कॉन्सेप्ट के द्वारा एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देके इजी से इजी, हार्ड से हार्ड प्रश्नों को भी सॉल्यूशन करवाया जा चुका है। आज टाइप 6 है जिसमें 11 महत्वपूर्ण और खतरनाक प्रश्न है। एक तरीका से मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है जो अधिकतर विद्यार्थी को परेशान करते हैं। आज हम लोग इसको परेशान करने वाले हैं, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और पीडीएफ आप हमारे, ये जो असाइनमेंट है, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और सभी चैप्टर का, क्योंकि मैं फुल्ली रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, टाइम डिस्टेंस पूरा का पूरा पढ़ा रखा है, बिल्कुल बारीकी से, जो ढूंढने से भी आपको नहीं मिलते हैं। एक बार जरूर हमारे चैनल को विजिट करें। आइए देखते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 से ही आ जाते हैं। सभी क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप का है। कॉन्सेप्ट तो आप पहले ही जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। किलोमीटर को मीटर में बदलना है, 5/18 से गुना, मीटर को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना, 18/5 से गुना। समान दिशा में चाल घटेगा, विपरीत दिशा में चाल जुटेगा। लेकिन ट्रेन के जहां तक सवाल है, यदि दो ट्रेन एक दूसरे को कोई भी डायरेक्शन में पार करें, लंबाई हमेशा जुटेगा। जब कोई ट्रेन किसी खंभा, किसी पोल, आपको, हमको, किसी को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई दूरी होता है। लेकिन जब वही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, पोल या दूसरे ट्रेन को पार करता है तो दोनों की लंबाई जुटता है। आइए देखते हैं। चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा एक यात्री 1 मिनट में टेलीफोन के 21 लट्ठे गिन सकता है। यदि लट्ठे 50 मीटर की दूरी पर लगे हों तो रेलगाड़ी की चाल। लट्ठे मतलब एक खंभा यहाँ, एक खंभा यहाँ, एक खंभा यहाँ, एक खंभा यहाँ, इस प्रकार से। इधर से एक ट्रेन गुजर रहा है। देखिए, एकदम आराम से समझिए। यहाँ पे आप बैठे हुए हैं और आप क्या है, लट्ठे को गिनते जा रहे हैं। और 1 मिनट में आपने 21 लट्ठे या 21 खंभे को गिन दिया है। 21 लट्ठे को गिना तो बोल क्या रहा है, जो देखिए, कह रहा है इन लट्ठों के बीच की दूरी, यदि लट्ठे 50 मीटर की दूरी पर है, मतलब यहाँ से यहाँ दूरी 50 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ दूरी 50 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ दूरी 50 मीटर, यानी 1 मिनट में उसने कितना दूरी को गिना, कितना दूरी तय किया। बोलिए सर, 2 खंभा मिलके 1 गैपिंग बनाता है, उसका बीच 50 है, 3 खंभा के बीच 2 गैपिंग है, 4 खंभा के बीच 3 गैपिंग है, तो 21 खंभा के बीच 21 में से 1 घटा दीजिए, 20 गैपिंग है और सब के बीच दूरी है 50 मीटर के, यानी टोटल दूरी हो गया 1000 मीटर। कई मिनट समय दिल है, 1 मिनट, यानी 1 मिनट में 21 लट्ठा गिनता है, यानी 1 मिनट में 1000 दूरी तय करता है। 1 मिनट में 1000 दूरी तय करता है तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी 1000 मीटर, समय 1 मिनट। आप चाहें तो इसको किलोमीटर में, इसको घंटा में बदल सकते हैं, या तो इसको 60 करिए और उसके बाद ये आ गया मीटर प्रति सेकंड में, चूंकि 1 मिनट है, सेकंड में बदले। उसके बाद 18/5 से गुना करिए, क्योंकि आंसर जो दे रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। काटिए। बोले सर काट देता हूँ, यहाँ पर से काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद क्या काटेंगे 5 से, 20 × 100। उसके बाद काट देते हैं 6 × 18, 20 × 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का आंसर आ गया। ऐसे डायरेक्ट यहाँ भी आ सकता था, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर 1 मिनट में, 1 किलोमीटर 1 मिनट में, तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर, ऐसे भी सोच सकते थे। और 4 किलोमीटर प्रति घंटा बताओ, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ नहीं किए, इतना तो हम आपको समझाने के लिए लिखे, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। 2 लट्ठे के बीच गैपिंग है 50 मीटर, यहाँ 21 लट्ठा है तो गैपिंग 20 रहेगा। 20 को गैपिंग है, 20 के 50 मीटर, तो 1000 मीटर और 1 मिनट। चाल बराबर दूरी बटा समय के आंसर आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। धमाकेदार क्वेश्चन, बीबीआई क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट को परेशान करने वाले क्वेश्चन, लेकिन हम लोग इसको इजी वे में परेशान कर देंगे। देखिए, पहले पढ़ लेते हैं पूरा क्वेश्चन। कहानी के जैसा क्वेश्चन है। 10.5 मिनट के अंतर पर 2 तोपें एक ही जगह से दागी गई। एक व्यक्ति ने, जो एक रेलगाड़ी में जो किसी स्थान से की ओर आ रही थी, मतलब उसी स्थान की ओर लिखना चाहिए जिधर से तोप छोड़ा गया, आ रही थी, बैठा है रेलगाड़ी में, उनकी आवाज़ों को 10 मिनट के अंतर पर सुनता है। यदि ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो रेलगाड़ी की गति, वाह क्या मजेदार है। समझिए,
बोले कि सर तोप छोड़ा गया है 10.5 मिनट के अंतराल पे, तोप, अब व्यक्ति उसके ध्वनि को सुनता है, व्यक्ति सुनता है 10 मिनट के अंतराल पे। ये दोनों में अंतर कई मिनट का है? तो बोलिए सर अंतर है आधा मिनट का। एकदम आराम से समझिए, आधा मिनट के मतलब हुआ 30 सेकेंड। इसका अर्थ क्या हुआ? इस 10.5 मिनट पर छोड़ रहा है 30 सेकेंड का अंतर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि तोप जितना दूरी 30 सेकेंड में चलता है, ट्रेन उतने दूरी 10 मिनट में चलता है। वाह क्या बात है, समझिए। तोप मतलब क्या? ध्वनि। तोप से क्या मतलब? हमको ध्वनि से मतलब उसका ध्वनि नहीं सुन रहा है, ध्वनि। और यहाँ पे ट्रेन रख दीजिए। ध्वनि एक दूरी को तय करने में, जितना दूरी को तय करने में 30 सेकंड लेता है, उतने दूरी को ट्रेन तय करने में 10 मिनट लेता है। 10 मिनट। बोले कैसे आप बोल रहे हैं सर? तो बोल रहा है कि इस 10.5 मिनट के अंतराल पर तोप को छोड़ता है और ये 10 मिनट के अंतराल पे सुन लेता है। अंतर 30 सेकंड का हुआ, यानी जितना जितना दूरी ध्वनि 30 सेकंड में तय कर लेता है, उतना दूरी आदमी यानी ट्रेन 10 मिनट में। तो बोलिए सर समय हो गया, समय को उल्टा चाल, दूरी तो सेम ही है। तो आ जाइए चाल। तो बोले कि सर ऐसा करते हैं ना, 10 इधर आ जाएगा लेकिन मिनट है तो सेकंड में 60 से गुना, इधर 30 काट देते हैं, 30 दूनी 60, यानी यहाँ पे चाल का रेशियो हो जाएगा 20:1। किसका? ध्वनि और ट्रेन के चाल का अनुपात। अब आइए, ध्वनि का चाल दिया हुआ है 330 मीटर प्रति सेकंड, तो ट्रेन की गति क्या है? बोले सर 330 की तुलना ध्वनि कितना है यहाँ 20 से, और निकालना किसका है? ट्रेन की गति। तो कैसे? 1 से। लेकिन क्या? तो बोले कि सर हमें निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से काटते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, आई हो गया 5 दूनी 10, ऊपरे गुना कर देते हैं। अब मत काटिए 2 से, आराम से एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। 18 × 54 के 4 बचा 5, 18 × 54, 54 कितना होता है? 59। कई अंक के बाद दशमलव 1 अंक, क्योंकि 10 से भाग देना है। 59.4 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। किसका चाल? ट्रेन के चाल। एक बार फिर से समझिए, तोप छोड़ा जाता है 10.5 मिनट के अंतराल पर, व्यक्ति सुनता है 10 मिनट के अंतराल पर, अंतर आधा मिनट 30 सेकंड, यानी ध्वनि द्वारा 30 सेकंड में तय किया गया दूरी। ऐसे भी तो ध्वनि तेज ना चलेगा जी। 30 सेकंड में तय किया गया दूरी आदमी द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी के बराबर है। समझ रहे हैं ना? तो बस बराबर है तो समय का उल्टा क्या होता है? चाल। लेकिन दोनों को सेकंड में बदल दिए या दोनों को मिनट में बदलिए, यूनिट सेम होना चाहिए, तब तो रेशियो निकलेगा। तो रेशियो निकल गया 20:1। अब ध्वनि का चाल 330 दिया हुआ है, यहाँ ध्वनि के चाल रेशियो में 20 है। ध्वनि की तुलना ध्वनि से, ट्रेन निकालना 1 से, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में है तो 18/5 से गुना कर दिए। किलोमीटर प्रति घंटा में 59.4 है। आंसर मिला लीजिए, 59.4 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। टेलीग्राफ के खंभे 50 मीटर की दूरी पर हैं। एक रेल यात्री जैसे ही उनके पास से निकलता है खंभे गिनता है। यदि गाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बोल रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो क्या पूछ रहा है? तो बोल रहा है कि 4 घंटे में कितने खंभे निकल जाएंगे। तो ये पता लगा लेते हैं कि 4 घंटा में 45 की चाल से दूरी कितना तय करेगा। तो बोले सर पहले दूरियां निकाल लीजिए। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है। चाल कितना है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना समय में? 4 घंटे में। 45 चौके 180 किलोमीटर। लेकिन हमें बोल रहा है खंभों की संख्या, तो खंभों की संख्या निकालना है तो ये हो जाएगा कुल दूरी और बटा खंभों के बीच की दूरी। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एकदम अपने भाषा में, कुल दूरी बटा खंभों के बीच की दूरी। खंभों के बीच की दूरी यही ना होगा खंभों की संख्या। तो कुल दूरी 180 है, लेकिन खंभों के बीच दूरी है 50 मीटर के, तो इसको पहले मीटर में बदलेंगे। 180 किलोमीटर है, 1000 से गुना किए, 1000 मीटर 1 किलोमीटर होता है, और बटा में 50 किए, काट दिए। 50 से 50 दूनी 100, 20 बार में 18 दूनी 3600। तो 3600 तो गैपिंग हो गया, यानी एक्चुअल में एक खंभा ज़्यादा होगा तभी तो उतना दूरी होगा।
तो 3601 आना चाहिए, लेकिन लगभग में आपको आंसर 3600 देगा। ऑप्शन में यदि 3600 और 3601 दोनों देना दिया हुआ है तो वहाँ पे 3601 मारना है। कैसे? पहला क्वेश्चन में आपको क्लियर हुआ था ना कि जब 21 खंभा था तो गैपिंग 20 गुना हुआ था, क्योंकि देखिए 3 खंभा है तो गैपिंग 2 गो है, जितना खंभा उतना गैपिंग। तो ये जो 50 से भाग दिया नहीं, 50 के गैपिंग निकला 3600, तो खंभा उससे एक ज्यादा ना होगा, 3601 होना चाहिए। लेकिन वो लगभग में पूर्णांक में था इसलिए 3600 देता है, जैसा कि यहाँ ऑप्शन नंबर डी दिया है। हालांकि इनमें से कोई नहीं दे दिया है, लेकिन 3601 खंभा होना ही चाहिए। लेकिन आंसर मैक्सिमम में 3600 देता है। यदि 3601 ऑप्शन में देता है तब हम वो वाला मारेंगे, क्योंकि वो कंफर्म होगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर तो दिया हुआ है 3600 ही, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 4 में। कहता 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत दिशा, ए और बी स्टेशन से, यहाँ ए हो गया यहाँ बी से, एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मजेदार है। कहता मिलन के समय दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करती है तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। क्या मजेदार क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन टाइम डिस्टेंस के लास्ट टाइप में बना चुके हैं कम से कम 3 क्वेश्चन। तो देखिए ये दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है कि इसके बीच की दूरी क्या है। बोल रहा है कि एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत दिशा में, इधर से 50 से चला, इधर से 60 से, तो निश्चित है दोनों कहीं ना कहीं मिलेगा। लेकिन बोल रहा है कि जहां पर दोनों के मिलन हुई है, यही तो बोल रहा है हम लोग से कि मिलन के समय दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 ज़्यादा चल चुकी है। तो ई पता लगा लेते हैं कि मिलन के समय कितना लगाया दोनों। बोले कि सर इसका चाल 50 है, इसका चाल 60 है, मतलब ये 1 घंटा में 50 दूरी तय करता है, 1 घंटा में 60। कितना ज़्यादा? बोलिए 10, यानी 10 किलोमीटर ज़्यादा चल जाता है 1 घंटा में। यहाँ बोल रहा है कि जब मिलता है तो 120 किलोमीटर ज़्यादा हुआ है, तो 10 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में ज़्यादा, यानी कि 120 ज़्यादा होने के लिए 120/10 कई घंटे की ज़रूरत है? 12 घंटे की। यानी कि जब दोनों मिलता है ना तो समय 12 घंटा हो चुका होता है, यानी 12 घंटा में दोनों मिल गया मतलब पूरा दूरी तय हो गया। पूरा दूरी तय हो गया तो आराम से निकाल लीजिए, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। विपरीत दिशा में आ रहा है, एक दूसरे की ओर आ रहा है, तो चाल क्या होगा जी? जुटेगा। 50 60 110 कई घंटा में मिला? 12 घंटा। कैसे पता चला 12 घंटा? तो बोले सर 1 घंटा में 10 अधिक और बोल रहा है 120 अधिक, तो 12 घंटा लगबे ना करेगा। 12 घंटा में मिला यानी समय 12 घंटा हो गया, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी जुटेगा 110 गुना 12, 110 गुना 12 132 होता है, एगो शून्य, यानी हो गया 1320 किलोमीटर दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 एकदम हूबहू क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी समझने में कुछ त्रुटियां रह गई है तो क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर स्टेशन ए और स्टेशन बी दूसरे की ओर, मतलब एक दूसरे की ओर ए और बी है, इधर से भी चला इधर से भी चला। कितना की चाल से? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर से 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए जब वह मिली तो यह पाया, देखिए यहाँ भी मिलन के समय यह मिली तो यह पाया कि एक रेलगाड़ी दूसरी से 48 किलोमीटर अधिक चल चुकी थी, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। बोले सर अधिक तो वही ना चलेगा जिसका चाल ज़्यादा रहेगा, इसका चाल है 36, इसका चाल है 42। कितना ज़्यादा? तो बोले सर 1 घंटा में 6 ज़्यादा, क्योंकि चाल तो प्रति 1 घंटा ना रहता है, 1 घंटा में 6 ज़्यादा। यहाँ बोल रहा मिलता है तो 48 ज़्यादा चल चुका होता है, तो समय कितना मिलने में लगा? तो बोलिए सर 48/6, 1 घंटा में 6 ज़्यादा, तो 48 ज़्यादा होने में कितना समय? 48/6 यानी 8 घंटे, यानी दोनों 8 घंटे में मिल गया होगा। यदि पूछता तो यही आंसर होता, समय पूछता तो, लेकिन बोल रहा है दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। एक दूसरे के विपरीत जा रहा है, चाल क्या होगा? जुटेगा। 40 और 36 78 होता है ना जी, फास्ट जोड़िए। और गुना समय कितना? 8 घंटा। अब 78 गुना 8 तो आपको करने आएगा ही, करिए और आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 फिर से आगे उसी क्वेश्चन को उल्टा पूछ दिया है। ट्रेन में बैठा एक यात्री 4 घंटे में 3600 बिजली के खंभों को गिनता है। यदि 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो ट्रेन की गति माने होता है चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। पीछे हम लोग का 45 किलोमीटर दिया हुआ था तो खंभों की संख्या 3600 लाए थे। एक्चुअल में 3601 होना चाहिए, लेकिन 3600 ही पूरी ही देता है। तो यहाँ पे
दूरी कितना हो जाएगा? तो बोलिए सर 3600 अगुना कितना हो जाएगा? एक मतलब कि गैपिंग कितना है, खंभों के बीच की दूरी कितना है? 50 मीटर है, तो 50, ये पूरा दूरी निकल गया। कितना देर में? 4 घंटे में, तो 4 घंटे। तो बोलिए कि सर 4 घंटे है तो ये मीटर में ना है, 1 घंटा में है, और 4 किलोमीटर में। तो बोले सर इसको घंटा में ही रहने दीजिए, लेकिन जो मीटर में है उसको किलोमीटर में बदल दीजिए। तो बोले सर 1000 से भाग दे दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा। काटिए 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल। अब काट दिए 4 से 9 चौक 36, 9 पचे 45, यानी दोनों तरीका से उलट के पूछ दिया। यानी 45 किलोमीटर चाल देल था, खंभों के बीच की दूरी 50, तो खंभों की संख्या कितना आया था 4 घंटा में? 3600। यहाँ पे क्वेश्चन में 3600 दिया हुआ है खंभों की संख्या, और दूरी 50 है, तो 3600 गुने 50 बटा 4 घंटा किए, मीटर को किलोमीटर में बदल दिए, चाल आ गया 45 किलोमीटर पर प्रति घंटा। यानी दोनों का उल्टा हो गया। यानी किसी भी तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है, हम लोग को तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7वां पहुंच गए। ए और बी के बीच की दूरी, देखिए स्थान का नाम है ए और बी, इनके बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। चलो बढ़िया बात है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 8 बजे प्रातः 8 बजे प्रातः ए से बी की ओर चला, कितना के चाल से? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब कहता है और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे चला, कितना की चाल से? 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। बी से ए की ओर, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है। तो बोल रहा है ये दोनों कितने बजे मिलेंगे? बोले सर ये भी कोई क्वेश्चन हुआ, ये 8 बजे चला, ये 9 बजे प्रातः चला है, तो इसको 1 घंटा पहले चलाएंगे ना। ये तो टाइम एंड डिस्टेंस में हम क्लियर कर दिए थे कि दोनों सेम टाइम में चलेगा, तो डायरेक्ट समय बराबर दूरी बटा चाल। तो ये 8 बजे चला, ये 9 बजे। अब क्या करें? बोले सर ये 1 घंटा पहले चला होगा ना, तो 1 घंटा में 60 तो तय हो गया होगा, क्योंकि इसका चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 330 में 60 तय कर लिया, बचा कितना? 330 में 60 घटाएंगे 270, घटा के देख लीजिए। अब इतना दूरी 9 बजे से चलेगा, कहा कि 8 बजे से 1 घंटा चलिए लिया, आप दोनों 9 बजे एक साथ हो गया, तो 9 बजे से समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना था? बोले सर दूरी बच रहा है 270, और चाल विपरीत दिशा, चाल जुटेगा 60 75, जोड़िए। तो बोले सर 60 और 75 जोड़ेंगे 135 आएगा। 135 दूनी 270, 2 घंटे में मिलेगा। कई बजे से? 9 बजे से, तो 9 और 2 11 बजे तो कंफर्म है मिलेगा। यही तो हम लोग से पूछ रहा है कि ये दोनों कितने बजे मिलेंगे। तो प्रातः 11 बजे, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करके, बड़ा ही मजेदार धमाकेदार VVI क्वेश्चन है, बड़ा मजा आने वाला। देखिए स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करते हैं, मतलब रुक के चल रहा है, उस समय को यदि शामिल कर दिया जाए तो रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा पाई गई। जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटा दिया जाए, केवल जो चल रहा है उस समय को जोड़ा जाए, तो उसका चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत प्रति घंटा कितने समय के लिए रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी है? बड़ा मजेदार है और बार बार एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैंने VVI का मुहर तो लगा ही दिया। देखिए आसान से बनाते हैं। कहता है रुकने, यानी रुक कर, ऐसे लिख देते हैं, रुक कर, मतलब रुकने के समय को यदि सम्मिलित कर दिया जाए तो उसका चाल हो जाएगा 28 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी रुकने के समय को सम्मिलित नहीं किया जाए, यानी लगातार चले, तो उसका चाल हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। यही कहना चाह रहा है। पहले क्वेश्चन को एकदम बारीकी से समझिए, क्वेश्चन में घुस के उससे आंसर निकाल लीजिए। देखिए रुक कर यदि चला, यानी जो रुक रहा है वो टाइम को जोड़ दिया जाए, चाल बड़ा दूरी बटा समय होता है ना, वो भी टाइम को जोड़ दिया जाए तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि रुकने के समय को हटा दे, मतलब रेगुलर वो चल रहा है उसी समय को लिया जाए, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला औसतन प्रति घंटा कितना मिनट रुका होगा? बोले सर बहुत सिंपल है, देखिए रुक कर 28 है, लगातार चले तो 42, अंतर कितना के? तो बोले सर 14 किलोमीटर का अंतर। अब 14 किलोमीटर जाने में जितना समय लिया होगा वही तो प्रति घंटा वो रुका होगा, क्योंकि वो नहीं रुकता तो 14 किलोमीटर 1 घंटा में आ जाता। तो बोले सर 14 किलोमीटर जाने में जितना समय लिया होगा उतने समय रुका होगा, लेकिन कितना के चाल से? तब 42 के चाल से।
वास्तविक चाल लेके चलिए लगातार वाला ना। तो बोले सर समय बराबर 14 ज़्यादा लग रहा है, यानी 14 जाने में 42 की चाल से वो कितना समय ले सकता था, तो 14/42, लेकिन मिनट में बदलना है तो 60 से गुना, क्योंकि घंटा में नहीं आएगा जी, और 1 घंटा 60 मिनट का होता है। 14 तिया 42, 20 तिया 60, यानी प्रति घंटा 20 मिनट रुका होगा। कितना मजेदार बात है, क्योंकि यदि वो नहीं रुका होता तो 14 किलोमीटर ज़्यादा नहीं चल जाता, वो रुका होगा इसलिए ना 14 किलोमीटर कम चला, तो कितना के चाल से ज़्यादा चल जाता, 42 की चाल से। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी 14 किलोमीटर 42 की चाल से जाने में 20 मिनट का समय ले रहा है, यानी वही 20 मिनट रुक गया होगा। प्रति घंटा ऑप्शन कितना रुक रहा है, 20 मिनट। एकदम दोहराइए तहराइएगा तब मजा आएगा। तो 20 मिनट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9। बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन भी। देखिए क्या कहता है, एक ही समय 2 रेलगाड़ी में से एक ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए रवाना हुई, चली। यदि वे परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटे तथा 9 घंटे में पहुंचे। ए और बी दोनों मिलने के बाद इस समय लिया है 4 घंटे और इस समय लिया है 9 घंटे, तो बोला उनके चालों का अनुपात। तो मैं बता दूं, यहाँ पे एक नोट अभी लिखूंगा, जरा ध्यान दीजिए। वैसे तो इस समय दिया हुआ है, हमें चाल निकालना है, तो आप क्या करिएगा, समय को उल्टा चाल कर दीजिएगा, यही नहीं करिएगा। 9 इधर ले आइएगा, 4 इधर ले आइएगा, जो सरासर गलत हो जाएगा। ये कब होता, जब एक ही दूरी को शुरू से ए बी तक जाता, बी ए तक आता, लेकिन यहाँ मिलने के बाद का समय दिया हुआ है कि जब दोनों मिल गया है उसके बाद एगो लिया है 4 घंटा, दूसरा 9 घंटा, तो चाल क्या होगा, तो यहाँ पे चाल होता है उनके वर्गमूल के विलोमानुपाती, यानी चाल बराबर होगा 9 इधर आएगा लेकिन √9, 4 उधर जाएगा लेकिन √4, यहाँ पे हो जाएगा 3:2। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन दे ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अधिकतर बच्चे 99% बच्चे गलती करते हैं, वो जस्ट उलट के आंसर मार के चलाते हैं, गदगद रहते हैं, जबकि गलत बात है। यहाँ पे मैं एक नोट लिख रहा हूँ, उतार दीजिएगा कि यदि मिलने के बाद का समय दिया रहे तो चाल समय के वर्गमूल के विलोमानुपाती होता है। विलोमानुपाती मतलब व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। ये बड़ा ही VVI पॉइंट है, बड़ा ही रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। यदि बोलता कि ए से बी की ओर जाने में 4 घंटा, बी से ए की ओर आने में 9 घंटा, तो एक के दूरी को 4 घंटा 9 घंटा में, तो चाल का रेशियो उलट के हो जाता 9:4, सही हो जाता। लेकिन बोल क्या रहा है कि ए से बी की ओर, बी से ए की ओर चलता है, मिलने के बाद वे एक दूसरे के स्थान पर क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे, मिलने के बाद, तो मिलने के बाद का यदि समय दिया रहे 9 घंटा 4 घंटा, 4 घंटा 9 घंटा, तो इनके चाल का अनुपात उल्टा तो होगा, लेकिन उनके वर्गमूल के उल्टा होगा। कब, जब मिलने के बाद समय दिया रहे। तो याद रखना, आगे मिलेगा और क्वेश्चन, खास करके प्रीवियस में, प्रैक्टिस में, यूथ में भी मिलेगा। तो वहाँ पे जब चाल निकल गया, किसी एक का चाल दिया रहेगा, दूसरा का पूछ सकता है। यहाँ तो रेशियो में पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 3:2। लेकिन याद रखना है, मिलने के बाद पूछेगा तो उसके वर्गमूल के विलोमानुपाती। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ 3:2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 पहुँच गए। एक रेलगाड़ी उसी दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले 2 व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड 11 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की रफ्तार क्या है। बोलिए सर ऐसा वाला क्वेश्चन तो टाइप 3 में बताए किए थे, पहला क्वेश्चन ही था। जैसे ये देखिए, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, रेलगाड़ी इस प्रकार से आप यहाँ पे बैठ के रेलगाड़ी चला रहे हैं। अब रेलगाड़ी की चाल क्या है ये तो पता नहीं है, लेकिन कहता है कि ये रेलगाड़ी उसी दिशा में, मतलब जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रहा है उसी दिशा में 2 व्यक्ति जा रहा है। 2 व्यक्ति इस प्रकार से 2 व्यक्ति जा रहा है। पहला व्यक्ति के चाल कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरा व्यक्ति की चाल क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहला व्यक्ति को ट्रेन पार करने में 10 सेकंड लेता है, दूसरा व्यक्ति को पार करने में 11 सेकंड। और ट्रेन की चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा। इतना तितम्मा कि इससे कोई लेना देना नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए किया हूँ, ठीक है ना। निश्चित है इसका चाल कम है तो इसको पहले पार करेगा 10 सेकंड में, इसका चाल ज़्यादा है तो उसको 11 सेकंड में पार किया। लेकिन ट्रेन में तो वही ना है,
ट्रेन की लंबाई हम आर मान लिए। क्या मान लिए? आर। अब आ जाइए, लंबाई माने दूरी होता है। लंबाई मतलब क्या होता है? दूरी। एकदम आराम से समझिए। और दूरी बराबर होता क्या है? तो बोले सर दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो बोले कि सर लंबाई तो यहाँ पर आर है और समान दिशा में जा रहा है, तो शुरू वाला आदमी को पार करेगा तो चाल हो जाएगा v-3, लेकिन इसको हम 5/18 भी करिए देते हैं क्योंकि लंबाई मीटर में ही होगा। कैसे सेकंड में पार कर रहा है पहला आदमी को? 10 सेकंड में, तो 10 से गुना। ये पहला तरीका से लंबाई निकला। अब दूसरा आदमी को पार करे में ट्रेनमा तो वही ना है जी, तो लंबाई वही आर लेके चल दी। यहाँ चाल v-5 हो जाएगा क्योंकि दूसरा आदमी को पार कर रहा है, तो 5/18 कैसे सेकंड में? 11 सेकंड में। लेकिन ये वही ट्रेन है, ये भी वही ट्रेन है, आदमी भले अलग अलग है, ट्रेन तो सेम है, तो दोनों की लंबाई सेम होगा। तो ऊपर नीचे बराबर कर दीजिए। बोल रहा है ट्रेन की रफ्तार क्या है, चाल क्या है, यानी v का मान निकाल लीजिए। पिछला में बताए थे टाइप 3 में ही वाला क्वेश्चन, उसमें तो लंबाई पूछा था, ठीक है ना, लेकिन चाल तो डायरेक्ट निकल ही जाएगा। तो बोले सर जब बराबर करेंगे तो 5/18 तो कट ही जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करने का नियम, जब बीच में बराबर हो तो पहले भी वाला को करते हैं, 10 भी इधर से 11 भी, तो घट के बच गया 1 भी, क्योंकि बीच में बराबर हो दोनों तरफ सेम चिन्ह हो तो घटता है। ये कैलकुलेशन का नियम है। देखिए ना, 10 भी 11 भी, तो घट के 1 भी। 10 या 30 माइनस में, 11 बचे 55 प्लस में, तो 30 भी सॉरी दोनों माइनस में, 10 या 30 माइनस में, 11 बचे 55 भी माइनस में, दोनों माइनस में तो भी घटेगा। 55 में से 30 घटेगा तो बचेगा कितना? तो बच गया 25, यानी हो गया आंसर। यानी ट्रेन का रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? आप चाहें तो इसको डिटेल में हल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट में ही करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की रफ्तार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 11, और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और ट्रेन यानी रेलगाड़ी का भी लास्ट क्वेश्चन। लेकिन ये देंगे हम आपको ऑफर धमाका, क्योंकि अभी जस्ट पीछे बताए थे 50 की चाल है 60 की चाल से, 1 घंटा में 10 अधिक तो 120 अधिक होने के लिए 12 घंटा। पूछ रहा है दोनों के बीच की दूरी, तो 50 और 60 110/12, अभी ना 1320 किलोमीटर प्रति घंटा लाए थे। क्लियर हुआ ना? आ गया होगा आंसर, लेकिन फिर भी बना के कमेंट करना है। आपने देखा कि 11 खतरनाक प्रश्नों को हमने धुआं कर दिया हम लोगों ने, यानी पूरे ट्रेन को खत्म कर दिया, टाइम डिस्टेंस भी खत्म कर दिया। अगला चैप्टर बारी है नावधारा यानी बोट स्ट्रीम का, तो आप लोग तैयार रहें और इस वीडियो को जबरदस्त रूप से उत्साहित होकर शेयर करें, ताकि हमें लगे कि नावधारा और जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। जम के शेयर करें, लाइक और कमेंट करें, ताकि हमारा उत्साह बढ़ा रहे। मैं फिर से बोलूंगा, जो विद्यार्थी हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हैं, प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल करें आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस को, और वहां से 199 या 499 का कोर्स को परचेज करें और संपूर्ण तैयारी करें। 1 साल तक आराम से आप तैयारी कर सकते हैं, आपका बेस्ट रिजल्ट होगा। नहीं भी परचेज करें तो भी यूट्यूब पर दिल से तैयारी करें, इतना कंटेंट मैं डाल रखा हूं और आगे डालते रहूंगा कि आपका बेस्ट तैयारी होगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।